आज की चर्चा में आपका स्वागत है। मुंबई टू मोदा एक्सप्रेस जो है एक बार फिर रेडी हो गई है और चल पड़ी है एनिवर्सरी के खास मौके पर उससे पहले थोड़ा बहुत जो है घूमना फिरना हो जाए, केक कटिंग हो जाए, कुछ कुछ सैलून वगैरह देख लें, क्योंकि चाहे कितने भी प्रोडक्ट आप प्रमोट कर लीजिए पर आखिरी सहारा तो जो है वही सैलून से ही होना है ना, तो वो तो ज़रूरी है। अब अगर किसी भी थीम पार्क में जाएं तो थीम रेस्टोरेंट में जाएं तो वहाँ थीम के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। पुराना स्कूटर, बग्गी, रिक्शा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। पर ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो बच्ची है उसका कम से कम यहाँ मन नहीं मचला और उसने यहाँ पर कोई ऐसी जो अब तक हरकतें करती रही हैं वो कम से कम यहाँ नहीं करी है। तो इस बार हम बिल्कुल भी उनके पापा से शिकायत नहीं करेंगे कि उन्होंने क्या किया वहाँ पर जाकर। आप घूमने जा रहे हो, आउटिंग पे जा रहे हो, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हो, आप मॉल्स में जा रहे हो और पता नहीं कपड़ों का सिलेक्शन किसी भी तरीके से, मतलब ठीक है यार, उनको पसंद है तो पसंद है, हम क्या कहें कि भाई जिसको जो पसंद है वो पहने, लेकिन फिर भी मौके और नज़ाकत के हिसाब से थोड़ा सा चीज़ें अच्छी लगती हैं और उसमें आदमी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। और ग़िज़ा की लगेज देख के तो लगता है कि भैया इतना अगर लगेज एक साथ लेके जाना है कहीं पर तो उससे अच्छा तो ये कि घर पे रहो। भाई ये अक्लमंदी होती है कि कहीं पे भी आप जा रहे हो तो लगेज आप लिमिटेड लेकर जाइए, सो दैट आपका जो है टूर जो है वो प्रॉपर हो सके। इतना भी मत लेके जाइए कि जो है वो आपको बस उसको खींचना ही पड़े और उसको ले जाना भी बड़ा मुश्किल हो। और शायद इसीलिए ये जो इतनी बात हो रही थी इस उसको नज़र लगी और उसका बैग जो है वो ट्रेन में ही छूट गया। जहाँ वो इस बैग को देखने से लग रहा था कि ओवर प्रिपेयर्ड है, मीन्स उसने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी रखी, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी रख ली उसमें, जो ज़रूरत की नहीं है वो भी उसमें रख ली। और जैसा कि अभी कहा तो फिर सबके सब लोग पहुँच गए सैलून में, यहाँ तक कि जो फ़नी भाई हैं वो भी मस्ती से अपना जो है प्रिपरेशन करा रहे हैं, मेकओवर करा रहे हैं। भाई कुछ भी कहिए, ऐसा एनिवर्सरी जो है आनी मुश्किल है कि जो बीवी जो है आपको सब कुछ करा कर दे रही है और जो है मेकओवर भी कर रही है, हर चीज़ मैनेज करके दे रही है और आप बस एंजॉय कर रहे हो। आपके जितनी भी जो बातें हैं वो सारी सारी पूरी हो रही हैं। और हैदराबाद का मोस्ट अवेटेड जो इनका गिफ्ट था या कह लीजिए प्रमोशनल पार्सल था जो जिसके लिए ये हैदराबाद गई थी, आखिरकार वो आ गया। और देखिए उसके साथ साथ इनको और भी बहुत सारी की गिफ्ट्स आए हैं जो कि एनिवर्सरी से रिलेटेड हैं। तो देखिए कितने खूबसूरत, मतलब इनके पास में ये सब कलेक्शन और ये सब चीज़ आता है और इस सब के बाद में भी ये इतना पैसा बाहर खर्च करते हैं, ये सब करते हैं। मेरे ख्याल से इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें मैनेज कर सकते हैं। इवन देन इतना आता है कि आप उसको दूसरों लोगों को, ज़रूरत के लोगों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। देखिए पापा से जो विदा ले रहे हैं और पापा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, रो रहे हैं। अब देखिए ये एक ऐसा लगता है जैसे अलग दुनिया बसी है, एक पैरेलल जो है अलग अलग इनका एडजस्टमेंट हो गया है। वो एक बेसिकली उनकी हालत ठीक नहीं है, मेंटल प्रेशर उनके पास में बहुत ज़्यादा रहता है तो उसकी वजह से वो उनकी हालत ठीक नहीं रहती। लेकिन अपनी फैमिली के साथ में अटैचमेंट कैसे ख़त्म हो सकता है? देखिए जो इमोशंस होते हैं फैमिली के साथ में वो तो रहेंगे ना। अब जब आप वहाँ पर रह रहे हैं तो एक पैरेलल एक दुनिया बन जाती है, एक लाइफ बन जाती है कि आप जो है ठीक है भाई, अब वो लोग आपके साथ में उतना जब नहीं कर रहे और आप अपनी बीमारी से भी लड़ रहे हैं तो आप उसी में समझौता कर लेते हैं और बाकी जो फैमिली मेम्बर हैं वो इसमें समझौता कर लेते हैं कि ठीक है वो उनको देखभाल तो कर रहे हैं उनकी, और वो जो है वो कम से कम उनका इलाज और ये सब जो करा रहे हैं ठीक है उनका हो रहा है, हम अपना जो है दुनिया देखते हैं, अपनी लाइफ देखते हैं। तो इस तरह से एक पैरेलल दुनिया बन जाती है। अब लाइफ में ये जो बैलेंस बनाया जाता है या बन जाता है, उस बैलेंस में अगर कोई बिगड़ाव आता है, कोई बैलेंस में एक तरफ झुकाव ज़्यादा है या कोई गड़बड़ हो जाए तो नेचुरल सी बात है कि वो बैलेंस ब्रेक होता है और तब आपको इमोशंस और जो ये सब चीज़ें आते हैं और वही सब ये देखने को मिला। अब मतलब ये लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते उस बैलेंस को, ये परमानेंट लाइफ समझ चुके हैं ये, जबकि उनकी हालत जो है वो उस तरह की नहीं है, वो तो समझौता कर रहे हैं इस चीज़ से। तो आपको इनके इमोशंस का ख्याल रखना चाहिए और इनको ऐसा ना महसूस होने दें कि हमने एक पैरेलल लाइफ अपनी अलग से बना ली है और आप अपनी पैरेलल लाइफ में आप खुश रहें, हम अपनी पैरेलल लाइफ में खुश हैं। अब इस इमोशनल सीन में एक सीन और ऐड हो गया नंद भाभी का, यानी कि यहाँ भाभी के भी थोड़ा बहुत जो है आंसू निकल आए। अच्छी बात है आपके अंदर जो बॉन्डिंग थी जो पहले थी वो बॉन्डिंग दोबारा आए और कम से कम ये जो गिले शिकवे थे ये दूर हो जाएं। तो ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जो डब्बा है वो अपने मन में एक ऐसी गांठ बनाकर बैठी है कि वो जो है शायद निकलना मुश्किल है।
मेरा कहना तो ये है कि चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, आप उसको पैचअप कीजिए और ज़िंदगी को आगे लेकर चलिए। पिछली बातों को सामने रख के आप कब तक जो उन चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो इसलिए जो है ना वो सब क्लियर कर लेना चाहिए। ये मानना चाहिए कि सब लोग जो है ना गलती के पुतले हैं। थोड़ा बहुत तो गलती सबसे होती है। उन गलतियों को माफ़ करें और उसको आगे चलें, और यही ज़िंदगी है। और इसी से ही, ऐसा नहीं है कि लोग बाग जो है अंदर से गलत होते हैं। इमोशंस तो सब में होते हैं ना, तो प्यार फिर दोबारा बन सकता है, दोबारा से वो बॉन्डिंग बन सकती है। अब देखिए, झांसी पहुंचने के बाद में जब गाड़ी में बैठ जाते हैं तो पहले तो सबसे पहले गाड़ी का अप्रूवल करा लिया कि हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये गाड़ी बहुत ही अच्छा है, चलिए इसमें क्या हो सकता है, गाड़ी तो गाड़ी होती है ना। लेकिन ये था कि भाई ये मैंने ली है, मेरी गाड़ी है। चलिए, उसके बाद में फिर ये बात आती है कि वो फाइनली कि उसका बैग छूट गया है। और बैग छूट गया तो उसके हर चीज़, इवन देन जो ड्रेस इवेंट के लिए प्रिपेयर की थी, उसके अलावा बाकी जो उसकी एसेसरीज थी या जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें थी, वो सारी की सारी छूट गई हैं। वो बैग चला गया और बड़ी खुशी खुशी बता रही है कि अब उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये सारी सारी बातें कितनी खुशी खुशी बता रही हैं। अच्छा, इसका ऑपोजिट सोचते हैं। अगर ये वाला बैग जो है उसका नहीं खोता और आपका खो जाता, नहीं डब्बा जी का खो जाता, तो फिर एक गुब्बारा देखने को मिलता मुंह के साथ में, और साथ साथ जो है क्या क्या सुनने को मिलता वो भी आप सुन सकते थे। और साथ साथ कितनी घबरा जाती हैं, क्या होता कि ऐसा हो सकता है कि गाड़ी रुकवा ली जाती कि भाई नहीं, पहले बैग चाहिए, गाड़ी उससे आगे नहीं जा सकती। ये फ़र्क है बड़ी जो कि छोटी बनती है, और छोटी जो इस टाइम बड़ी दिखाई दे रही है। यानी बैग खो जाने के बाद में भी वो उतना रोना धोना नहीं कर रही है, और उसने अंडरस्टैंड कर लिया कि ठीक है, एक दिन बाद में या समथिंग उसका बैग मिल जाएगा। अब इन सब लोगों को मौदा पहुंच के तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये इनका अपना गांव है, अपना रहने का इस जगह है, बच्चों के लिए भी और इनकी मम्मी के लिए भी। तो उसके बाद में फिर मैडम कहती हैं, यानी कि डब्बा जी कहती हैं कि मेरी तो अलग बात है, मैं तो स्पेशल हूँ, मैं अलग हूँ। मेरे लिए तो जो है, मेरे लिए तो सरकार ने ट्रेन भी चला दी है कि किस तरह से मौदा मुंबई, मुंबई मौदा किया जा सके। तो इसलिए मेरा पैर तो एक मौदा में रहता है, एक मुंबई में रहता है, तो मुझे तो ऐसा नॉर्मल सा दिखाई दे रहा है। चलिए, अब पहुंच चुके हैं घर, और अब इसके बाद में आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो है एनिवर्सरी नहीं, शादी की सब तैयारियां हो रही हैं। कल जो है मेहंदी का रस्म की जाएगी, उसके बाद में अगला कुछ किया जाएगा। तो कुल मिला के ये कि ग्रैंड सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो जाइए। अब देखते हैं, जो भाभी तीर नहीं मार सकी, तो अब जो है ये जो है कितने बड़े तीर मारेंगी, ये पिछले अगले जो है इनके 2 या 3 व्लॉग में दिखाई दे जाएगा, और सबको पता लग जाएगा कि ये क्या दिखाना चाहती थी भाभी को, कि जो वो नहीं कर सकी वो इन्होंने कर दिखाया। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।